हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ्स। स्टूडेंट, मैं आपको 10th मैथ्स एनसीईआरटी का फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट्स, फुल कोर्स करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और एक भी वीडियो मिस ना हो। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है इसमें तो हमें शो करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लें आप और उसको इस फॉर्म में शो करें 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, इसी फॉर्म में वो होगा वेयर q होगा आपका सम इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसको शो करना है। तो क्या करेंगे, मैं सबसे पहले लेट करूंगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने लेट किया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आपका इसका मल्टीपल होगा, क्यू का मल्टीपल होगा, उसको आपको क्या लेना है, बी, क्योंकि वही आपका बी होगा। बी मीन्स आपका डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ये लिया, अब इसमें क्या अप्लाई करनी है, हमें अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसमें थ्योरम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। थ्योरम कौन सी थी, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट, वेयर आप ए मीन्स जानते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू बी मीन्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें एक केस भी था आपका, व्हेन वेयर 0 इज लेस देन आर आल्सो लेस देन बी। मतलब 0 जो होगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर आल्सो लेस देन बी। 0 आर की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, बट बी से छोटी होगी। अब भी हमने क्या लिया है स्टूडेंट, 6, तो यानी आपका यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू और लेस देन आर आल्सो लेस देन 6। आर की वैल्यू लाई करेगी वो 0 से 6 तक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देन आर इक्वल टू क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, 0, 0 के इक्वल भी है, 0 होगा 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा, 6 बड़ा हो जाएगा आर से। अब ये सारी वैल्यू पे हमें चेक करना है इस थ्योरम में स्टूडेंट। ठीक है, 4 आर इक्वल्स टू 0। अब आर हमारा 0 है, तो हम इसमें जो हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है इसमें पुट करेंगे। देन ए इक्वल्स टू कितना जाएगा, बी की वैल्यू आपकी 6, क्यू आपका एज इट इज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आर फर्स्ट क्या वैल्यू है 0, ये हुआ। ठीक है स्टूडेंट, 4 आर इक्वल्स टू 1। अब आर की वैल्यू हमने 1 ली, तो फिर से हम इसमें पुट करेंगे, तो आपका आएगा आपकी बार ए इक्वल्स टू 6q प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इज 4 आर इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू आएगी ए इक्वल्स टू 6q प्लस 2। ठीक, नेक्स्ट चेक करेंगे 4 आर इक्वल्स टू 3, तो आपको मिलेगी ए इक्वल्स टू 6q प्लस 3। 4 आर इक्वल्स टू 4, तो वैल्यू आएगी ए इक्वल्स टू 6q प्लस 4 एंड लास्ट इज आर इक्वल टू 5, तब आपको मिलेगा ए इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट,
इसके आगे का मैं साइड में करा रहा हूं। तो स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं हम, क्यू, वेयर हमें गिवन था क्यू इज सम इंटीजर, क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, क्यू क्या है हमारा, सम इंटीजर, वो भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो हम इसमें क्या दिखा सकते हैं स्टूडेंट, क्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो क्यू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 ऐसी ये जाती रहेगी। तो इमेजिन करें आप, सिक्स के मल्टीपल में क्यू है, क्यू की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6 ही आएगा, इक्वल टू इसका आंसर। ऐसे हम यहाँ रखेंगे 6 1 रखेंगे क्यू की जगह तो कितना आएगा स्टूडेंट, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, 6 हुआ 7 हुआ। ऐसे हम नीचे रखेंगे 6 1 जा 6 प्लस 2 8, मतलब क्या आपको जहाँ पे 2 दिख रहा है वो आपका इवन नंबर है और जो 0 है वो आपका इवन है, बट जो 1 3 वो आपके सारे क्या नंबर हो गए, वो ओड हो गए। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं दैट इज इवन, दैट इज ओड, इवन। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन सा हुआ, ओड, इवन, और ये लास्ट हुआ आपका ओड। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमें पता चला कि ये ओड है या इवन है। तो अब हमसे कहा गया था कि सभी ओड नंबर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1। तो सिर्फ हमें ओड ओड वाले चाहिए, ओड हमें दिख रहा है ये है फर्स्ट, ठीक है, वो तो इवन है, इवन हमें नहीं लेना, ओड। तो ओड नंबर आपको दिख रहा है कि ए क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ए की वैल्यू क्या है 6q प्लस 1। सेकेंड ओड की वैल्यू आई आपकी 6q प्लस 3, जिस फॉर्म में हमें कहा था उसी फॉर्म में हमारे ओड वाले नंबर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ओड ओड वाले नंबर ले लेने हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, देन we can return that any positive odd integer is of the form, कौन सी फॉर्म होगी स्टूडेंट, इज द फॉर्म, फर्स्ट इज 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, और सेकेंड इज 6q प्लस 3, क्योंकि ऑड नंबर तो यही है, वो तो इवन है, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा यही शो करने को कहा था कि इस फॉर्म में ऑड नंबर हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लेंगे तो वो इस फॉर्म में आप शो करके दिखाएं। तो हमने शो कर दिया, ये इसका आंसर हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो स्टूडेंट हमसे कहा गया है कि 616 मेंबर्स का एक आर्मी कंटिजेंट क्या करना चाह रहा है, वो एक मार्च करना चाह रहा है, किसके पीछे, 32 मेंबर्स बैंड। एक आर्मी का बैंड होता है ना स्टूडेंट, उसके पीछे कुछ आर्मी वाले जो जा रहे हैं वो अपना मार्च निकालना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आर्मी बैंड में 32 मेंबर है और जो मार्च करना चाह रहा है आर्मी ऑफिसर वो कितने, 616 इन अ परेड। ठीक है स्टूडेंट, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। और जो ये मार्च निकालना चाह रहे 32 जो आर्मी बैंड में मेंबर है उनके पीछे ही करना चाह रहे हैं, मतलब जितनी लाइनों में आर्मी बैंड वाले जा रहे हैं उतनी लाइन में ये जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कॉलम, मैक्सिमम सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो दोनों की जो नंबर ऑफ कॉलम वो सेम है। सपोज अगर 1 2 3 4 4 लाइन में अगर आपके 32 मेंबर जा रहे हैं
32 आर्मी बैंड वाले हैं, तो बिल्कुल जस्ट उन्हीं के पीछे करना चाह रहे हैं आर्मी कंटिजेंट। ठीक है स्टूडेंट, आर्मी कंटिजेंट जो 616 है वो बिल्कुल इन्हीं के पीछे करना चाह रहे हैं। ठीक है फ्रेड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमसे क्या पूछा गया बेसिकली, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ये जो आपकी लाइन ये क्या है कॉलम कि सपोज करें कि ये 4 है 4, तो अभी नहीं पता हमें, तो हमने माना n है। ठीक है, तो ये भी n होगा, n। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है स्टूडेंट, आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स इक्वल टू 616। ठीक है स्टूडेंट, और हमें क्या गिवन है, 32 मेंबर्स कौन से हैं आर्मी बैंड में, तो मेंबर इन आर्मी बैंड मेंबर्स इक्वल टू 32। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे 616 ये है और 32 ये है। अब स्टूडेंट इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, तो n इसमें भी है n इसमें भी है, यानी n क्या है, कॉमन है, यानी हमें इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, इन नंबर्स का और इन नंबर्स का हमें बेसिकली HCF निकालना है, HCF। तो हम कैसे निकालेंगे HCF स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस 32 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, यहाँ 61 है 2 डिजिट और यहाँ 32 है, तो कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम 32। 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, ऊपर से उतारा 6। ठीक है स्टूडेंट, अभी कितने टाइम में जा रहा है, 32 का टेबल रन नहीं है, तो लास्ट डिजिट इसकी कट करो, लास्ट इसकी कट करो, यहाँ बचेगा 29, यहाँ रहा 3 10 जा 30, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितने टाइम में गया, 9 टाइम, 3 9 जा 27, 9 की पूरे से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 रिमाइंडर, 9 3 जा 27 और 1 28, 16 माइनस 8 8, यहाँ 8 बचेगा, 8 माइनस 8 0 0। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट, ए आपका डिविडेंड होता है 616 इक्वल्स टू बी आपका 32 मल्टीप्लाई कितने टाइम में गया, 19 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कितना आया 8। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या है, हम यहीं छोड़ेंगे, नो HCF आपको पता है डिवाइजर होता है उस कंडीशन में जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, तब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस 32 को 8 जो रिमाइंडर था उससे डिवाइड करेंगे, यानी इसी 8 से हम डिवाइड करेंगे 32 को, 8 4 जा 32, अब रिमाइंडर 0 बचा, तो हमने किसको डिवाइड किया, 32 को, 32 आपका डिविडेंड हुआ इक्वल्स टू 8 आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई कितने टाइम में गया, 8 4 जा 32, 4 टाइम प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट स्टेप यही था आपका, क्योंकि इसमें आ गया आपका रिमाइंडर इक्वल टू 0, 0 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका क्या है ये डिवाइजर इन द लास्ट स्टेप। ठीक है स्टूडेंट,
कितना आया आपका डिवीजर? 8। 8 इज द HCF of 616 and 32। देन हमें पता चल गया कि ये क्या है आपका HCF 8 HCF हुआ, और यही आपका जो 8 HCF आया वही क्या होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है स्टूडेंट, देन हम कह सकते हैं इसमें देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम is 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो बेसिकली हमें कहा कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि ये शो करो 3m और 3m+1 में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जैसे उसमें हमने शो किया था ऐसे ही इसको करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हमसे कहा गया स्क्वायर, उसका पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो पहले तो मैं इसमें बेसिकली लेट करूंगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या लेट किया इसमें, कोई ए है वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, और बी इक्वल्स टू मैं लेट करूंगा जो इसके एम का मल्टीपल होगा। ठीक है स्टूडेंट, एंड बी एंड बी इक्वल्स टू 3। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि m क्या है वहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, सम इंटीजर, तो m इंटीजर है, यानी m क्या हो सकता है आपका q क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो आपका जो b होगा b कितना होगा 3 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब b 3 के इक्वल है, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अप्लाई करेंगे इसमें applying Euclid's division lemma। ये थ्योरम होती है बेसिकली a इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है स्टूडेंट, वेयर R इज लेस देन और इक्वल टू 0 ऑल्सो लेस देन b। ये कंडीशन होती है स्टूडेंट, 0 r की वैल्यू जो 0 के बराबर होगी या बड़ी होगी 0 से, और b की वैल्यू से छोटी होगी। b कितना है आपका 3, यानी b के बराबर r नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, देन r इक्वल्स टू वैल्यू मिलेगी हमें 0 1 2, 3 नहीं, 3 बड़ा हो गया तो 3 वैल्यू नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू हमें मिली 0 1 2। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस थ्योरम में। ठीक है स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन में, तो हम फर्स्टली चेक करेंगे फॉर r इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू हम 0 लेंगे तब चेक करेंगे। r इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, a इक्वल्स टू b आपका कितना था 3 3, और q का आपका q ही रहेगा प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q। ठीक है स्टूडेंट, a इक्वल्स टू 3q।
अब हमें कहा था ये जो आपका पॉजिटिव इंटीजर लेट किया था हमने ए किसके इक्वल है 3q के, हमें कहा गया इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है स्टूडेंट, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा a की पावर 2 इक्वल्स टू 3q पावर 2, 3q की पावर भी होगी आपकी 2। ठीक है स्टूडेंट, a की पावर 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 3 3 9, q की पावर 2। अब स्टूडेंट हमें दिख रहा है हमें क्या लेके आना था, हमें लेके आना है m की फॉर्म में, तो 3m लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 के फैक्टर कर लेंगे, a की पावर 2 इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, q की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ दिख रहा है हमें 3 मल्टीप्लाई 3q की पावर 2, तो अब 3q स्क्वायर को मैं लेट करूंगा m, लेट 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m, वेयर m be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा ये, वेयर m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपका जो m होगा वो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो मैं पुट करूंगा यहाँ पे, आएगा आपका a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आपका एज इट इज, 3q स्क्वायर की जगह क्या लेट किया मैंने m, तो क्या रख दूंगा मैं यहाँ m। आपका फर्स्ट केस आया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको, r की वैल्यू को 1 रखना है, 4 r इक्वल्स टू 1। अब r की वैल्यू हम 1 रख के चेक करेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू थी आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। a का आपका a सेम रहेगा एज इट इज, b की जगह आपका आएगा 3q प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, तो हम क्या कर देंगे यहीं पर बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बोथ साइड स्क्वायर किया मैंने, a की पावर 2 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर होल स्क्वायर हो रहा है, दो टर्म है आपकी 1 2, दोनों का हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी, मैं इधर लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी ये आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें। तो ओपन करेंगे इसको, a की जगह कितना है 3q, तो यहाँ आएगा आपका 3q की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2ab, 2 इंटू 3q, 2 इंटू 3q। अब आपका ये स्क्वायर ओपन होगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 2 जा 6q। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम, बेसिकली ये एक इक्वेशन बन गई पॉलिनोमियल, तो उसको करते क्या, हम एक ऑर्डर में लिखते हैं, वेरिएबल की हायर पावर टू लोअर पावर। यहाँ आपको दिख रहा है वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 0 है, मतलब यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, और यहाँ आपका वेरिएबल है 6q, तो हम इसको पहले लिखेंगे 9q स्क्वायर 6q फिर 1, तो हम इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट हम, अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, दोनों टर्म में 3, तो 3 को हम कॉमन निकालेंगे।
अंदर बचेगा आपका इन दो टर्म में 3 3 9 3 क्यू स्क्वायर एंड प्लस 3 बाहर निकला 2 क्यू प्लस 1 आपका एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या दिख रहा है बेसिकली हमें, ये जो आपका ब्रैकेट लिया है, ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसको आप m के इक्वल लेट कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसमें लेट करूंगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल्स टू m, वेयर m एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, तो m क्या आपका कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पुट कर देंगे हम, तो आपका आएगा ए स्क्वायर, इस साइड चल रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एज इट इज, और इसकी जगह आपका आ गया m प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड केस आपका ये सॉल्व हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट, तो हमसे कहा कि एक कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका क्यूब करने पर इन फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया हमने, एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करेंगे। तो हमने किया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, एंड बी इक्वल्स टू 3। अब स्टूडेंट बी इक्वल्स टू 3 क्यों लिया मैंने, यहां पर लेना चाहिए मुझे 9। ठीक है स्टूडेंट, बट क्या है आपकी जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो 0 1 2 स्टार्टिंग की 3 डिजिट पे ही आ जाएगी, 3 की भी हमें जरूरत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसलिए बेसिकली क्या लेट किया, बी इक्वल्स टू 3 लिया है। ठीक है, या आप 9 ही ले लीजिए, यहाँ बी इक्वल्स टू 9, बी इक्वल्स टू 9 ही ले लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है 9 की फॉर्म में है। अब हमने 9 लिया तो हम क्या करेंगे इसमें, बाई थ्योरम लगाएंगे इसमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। थ्योरम थी बेसिकली हमारी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर कंडीशन है हमारे पास में 0 इज इक्वल टू और लेस देन आर, आल्सो लेस देन बी। 0 इक्वल होगा आर के और छोटा होगा किससे, बी की वैल्यू है 9। ठीक है स्टूडेंट, देन हमें क्या मिला, आर की वैल्यू मिली, आर इक्वल्स टू 0 1 2 डैश 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 9। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें जो आर की वैल्यू मिली 0 1 2 डैश 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 9 तक मिलेगी। 9 तक जाएगी नहीं, आर छोटा है तो ये 8 तक जाएगी, 9 से छोटी वैल्यू है 8 तक। ठीक है स्टूडेंट, तो आर की वैल्यू हमारे पास ये मिली। अब हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू 0 1 2 चेक करेंगे और उसका क्यूब करेंगे, क्योंकि इसमें कहा है हमें क्यूब इस क्वेश्चन में कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब आपको इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में करना है क्यूब, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर। तो हम चेक करेंगे फॉर आर इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, आर इक्वल टू 0 रखा, पुट करेंगे थ्योरम में, ए इक्वल्स टू बी, बी कितना आएगा इस आपका, बी इक्वल्स टू बी आपका था 9, तो स्टूडेंट यहाँ हमें 3 ही लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, बी 9, क्योंकि स्टूडेंट 3 जो है ना, 3 9 का ही मल्टीपल है। ठीक है,
9 का अगर हम स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ क्या लेके चलेंगे, b इक्वल्स टू 3 ही लेके चलेंगे, 3। ठीक है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 0 1 2, बस 0 1 2। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी मिस्टेक है। हमने यहाँ 3 लिया क्योंकि हमें 3 से क्वेश्चन इजी हो जाएगा 3 लेने से, तो हमने 3 लिया। अब क्या करेंगे, हम b की जगह पे रखेंगे 3, q प्लस r की जगह 0। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको a इक्वल्स टू 3q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब। अगर यहाँ 9 होता तो 9 का क्यूब लिखना होता आपको, मल्टीप्लाई जो हार्ड होती, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन और जाएगा तो क्यूब वहाँ पे होल थ्राइज उसका फॉर्मूला बनेगा, वो खुलेगा, तो मल्टीप्लिकेशन आपकी हार्ड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसलिए क्या लिया, ये भी 3 9 का ही मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, 3 को लिया। अब 3 लेने के बाद में हम क्या करें, बोथ साइड क्यूब, अब क्यूब कर रहे हैं हम बोथ साइड, तो क्या आएगा, a की पावर 3 इक्वल्स टू 3q होल थ्राइज, a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब, 3 3 या 9 3 या 27, q की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या दिख रहा है, हमें लाना था 9 की फॉर्म में लाना था क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इस 27 के फैक्टर करेंगे 9 इंटू 3 में। a क्यूब इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 27 को, एंड देन q की पावर 3। अब ये जो दिख रहा है आपको 3q क्यूब, इसको हम लेट करेंगे m, लेट 3q क्यूब इक्वल टू m, where m is any positive integer। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है 3q क्यूब की जगह, तो आपको मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 9m। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट आपका है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m के इक्वल होना चाहिए, ये बोला था उन्होंने फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 लेके देखेंगे, फॉर r इक्वल्स टू 1। जब r की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा स्टूडेंट, आपका a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, b की जगह 3 आ गया। अब क्या करना है, हमें बोथ साइड क्यूब कर देना इसका, बोथ साइड क्यूब कर रहे हैं, तो क्या आएगा स्टूडेंट, इसके आगे का मैं साइड में करा रहा हूं आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो बोथ साइड क्यूब करने पे आपको मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल थ्राइज। ठीक है स्टूडेंट, 3q प्लस 1 का होल थ्राइज। अब यहाँ आपको दिख रहा है एक फॉर्मूला बना है। ठीक है, 3q प्लस 1, यानी इसको अगर मैं x लेट करूँ और इसको y लेट करूँ, x प्लस y का होल थ्राइज, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x प्लस y का होल थ्राइज इक्वल्स टू होता है x थ्राइज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस y। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, x की जगह 3q, y की जगह 1, और इस फॉर्म में हमें लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम करेंगे a क्यूब एज इट इज इक्वल्स टू x क्यूब यानी 3q की पावर 3, y क्यूब यानी 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू x आपका कितना है 3q मल्टीप्लाई बाई 1
ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई यानी आपका ब्रैकेट सेम 3q प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 3 का क्यूब 27, क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 या 9 क्यू। अभी आपका ब्रैकेट सेम रहेगा प्लस 1। अब क्या करना है, बेसिकली आपको 9q की अंदर मल्टीप्लाई करनी है दोनों टर्म में, फर्स्ट में सेकंड में। 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 या 27q प्लस 9q की 1 में तो आपका आएगा 9q। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि एक ऑर्डर में लिखते हैं सभी टर्म को, हायर वेरिएबल की हायर पावर टू लोअर पावर। तो हायर पावर इसमें 3 दिख रही है, फिर आपकी 3 के बाद कितनी है स्टूडेंट, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पावर भी 2 होगी। q और q की मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएगी, वेरिएबल की पावर जुड़ती है मल्टीप्लाई में। तो 2 3 2 1 0। ठीक है, एक ऑर्डर में हम इसको लिख देंगे 27q क्यूब, उसके बाद लिखेंगे हम 27 प्लस 9q प्लस 1। ऐसा हमने इसलिए भी लिखा कि इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, सब में से 9 कॉमन दिख रहा हमें और उसी फॉर्म में हमें इसको लिखना था। तो मैंने स्टार्टिंग की 3 टर्म से 9 को कॉमन लिया, अंदर बचा 9 3 या 27 यानी 3q क्यूब प्लस यहाँ से भी आपका बचा 3q स्क्वायर प्लस 9 बाहर आ गया तो q बचा, देन 1 आपका सेपरेट, 1 आपका अलग रहा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पूरे को जो ब्रैकेट बना है इसको तो हमें जरूरत नहीं है, तो इसको मैं क्या लेट कर लूँगा m के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमें लाना है 9m प्लस 1, तो मैं लेट करूँगा यहाँ लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू m, where m is any positive integer। ठीक है स्टूडेंट, m क्या आपका कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। सेकेंड फॉर्म आपकी ये आ गई। अब हमें एक और चाहिए, हमारा 9m प्लस 8, एक और लाना, तो हम क्या करेंगे r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे अब। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम लेंगे स्टूडेंट फॉर r इक्वल्स टू 2। आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ये थी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, तो हम यहाँ पुट करेंगे a इक्वल्स टू b की वैल्यू 3q प्लस r की वैल्यू 2। अब क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो बोथ साइड क्यूब करके आपका आएगा a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल थ्राइस। अब यहाँ तो आपका सेम a क्यूब भी रहेगा, यहाँ आपका फॉर्मूला बनाइए जैसे अभी मैंने पीछे लिखवाया था, इस पूरे को x मानेंगे, इसको y, x प्लस वाई का होल थ्राइस होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, उसमें हम उसको ओपन करेंगे, a क्यूब 3q की पावर 3 x क्यूब प्लस y क्यूब यानी 2 की पावर 3 प्लस 3xy 3 इंटू 3q मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब 27q क्यूब, 2 का 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 q, ब्रैकेट में है आपका 3q प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाहर है यानी मल्टीप्लाई में दोनों टर्म में, इसमें भी और इसमें भी 18q की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में, देखें क्या आएगा
27 q cube as it is plus 8 plus 18 3 या 54 q प्लस 18 2 या 36 q। यहाँ पे q की q से भी होएगी तो q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे हम सारी टर्म को, वेरिएबल की हायर पावर टू लोअर पावर। 27 q क्यूब देन 54 q स्क्वायर प्लस 36 q, आफ्टर दैट लास्ट टर्म इज 8। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इस पूरे में से हमें 9 को कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि 9 कॉमन दिख रहा है हमें, सभी का फैक्टर है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 9। अंदर बचेगा 9 3 या 27 q क्यूब प्लस 9 को बाहर निकाला, 9 6 या 54, तो यहाँ अंदर बचेगा 6 q स्क्वायर, 9 4 या 36, तो अंदर बचा 4 q और प्लस 8 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ तक लिया है। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस पूरे को हम लेट करेंगे m के इक्वल, तो हम लेट करेंगे लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल्स टू m, where m is any positive integer। ठीक है स्टूडेंट, m को लेट करा हमने इस पूरे के इक्वल, और वो क्या है कि आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी जगह में हम पुट करेंगे m, तो कितना आ जाएगा 9m प्लस 8, और उससे पहले आपका चल रहा है a क्यूब इक्वल में, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको एक ये फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं hence the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इन तीनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतनी काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में।